Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं, लेकिन मतदान के 6 चरण बीत जाने के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या भाजपा देश भर में 400 पार का आंकड़ा छू पाएगी। कई एक्सपर्ट तो इससे अलग बीजेपी के लिए 272 के आंकड़े को भी पार नहीं करने का अनुमान लगा रहे हैं। सट्टा बाजार में भी हर दिन जीत हार को लेकर नए भाव लगाए जा रहे हैं। मुंबई सट्टा बाजार का अनुमान है कि इस चुनाव में बीजेपी की आसान जीत होगी, लेकिन 400 पार का बीजेपी का नारा मुमकिन नहीं दिखाई पड़ता। इंडिया टुडे से बातचीत में मुंबई के शीर्ष सट्टेबाज ने कहा कि पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी के लिए संख्या अधिक थी। अभी तक तो हमने आपको बताया कि मुंबई सट्टा बाजार का क्या आंकड़ा है। चलिए आपको ले चलते हैं फलोदी, जहां का सट्टा बाजार किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है और इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहा है। हमारे संवाददाता विमल भाटिया ने फलोदी सट्टा बाजार का ताजा रुझान लिया और हम वही रुझान आपको सुना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विमल भाटिया। तक के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम आपको समय समय पर जो लोकसभा की इलेक्शन है, देश का सबसे बड़ा त्योहार है, उसके बारे में कई प्रकार की जानकारी देते रहते हैं। खासकर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो सट्टा बाजार है, फलोदी का सट्टा बाजार है, उसके कई प्रकार के जो आंकड़े चलते हैं, प्रिडिक्शन चलता है, क्या होने वाला है, किस प्रकार की जो, क्योंकि जिस तरह दो चरण संपन्न हो रहे हैं लगातार, अभी 6 चरण संपन्न हो चुके हैं और अभी 7वां चरण जो है 1 जून को होना है और उसी दिन एग्जिट पोल आना है। एग्जिट पोल के साथ साथ ही पूरे देश में है, पूरा माहौल गर्मा जाएगा। लेकिन हमने आपको पिछले 1-1.5 महीने से लगातार सट्टा बाजार क्या कहता है, उसके क्या आकलन है। हालांकि सट्टा बाजार जो है पूरी तरह एकदम सही हो, सटीक हो, यह कहना अत्यंत मुश्किल होता है। ये सट्टे बाजार के बुकीज भी जो है वे भी अपने जो है लोगों से बात करके और एक अंदाज से, एक जो आकलन है वहां से बात करके, उसे करके ये आंकड़े निकालते हैं। तो हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते कि ये सट्टा बाजार जो कह रहा है एकदम सटीक होगा, सही होगा, लेकिन फिर भी उसके आंकड़े जो है करीब करीब जो है, जब रिजल्ट आते हैं तो सटीक होते हैं। क्योंकि हमने विधानसभा जब चुनाव हुए थे राजस्थान के, तभी हमने जो सट्टा बाजार के आधार पर जो बातें कही थी, जो हमने फिगर बताए थे, जो आंकड़े बताए थे, आसपास लगभग वही जो आंकड़े सट्टा बाजार के हिसाब से वही सामने आए। तो लोकसभा चुनाव में भी हमने आपको समय समय पर कई प्रकार के जो है सटोरी से बात करके उनके जो आकलन है उसके बारे में अवगत कराया गया है। अब मैं आपको और बताना चाहूंगा, अभी लेटेस्ट स्थिति है, 6 चरण संपन्न हो चुके हैं और अंतिम चरण जो है 1 जून को होना है। उसी दिन ये जो है एग्जिट पोल भी शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा राजस्थान की। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं और लगातार 2 चुनाव है, 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जो है भाजपा 25 के 25 सीटें जीते आ रही है। इस बार हैट्रिक होगी या नहीं होगी, यह कहना बहुत अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि सट्टा बाजार के मुताबिक जो है इस बार हैट्रिक भाजपा की मुश्किल होगी। 25 के 25 सीटें शायद नहीं आएगी। हालांकि हम इसके बारे में कोई चैलेंज नहीं करते कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिस हिसाब से जो बातें आ रही है, सट्टा बाजार के जो आकलन है, उस हिसाब से भाजपा को राजस्थान में 19 से 20 सीटें आ सकती है और कांग्रेस व उसके अलायंस को कम से कम 5 से 6 सीटें आने की संभावना जो है सट्टा बाजार व्यक्त कर रहा है। मैं आज कई सटोरी से मिला हूं, कई जो पर्सनल मेरे रिलेशन है, मैं उनसे मैंने बात की है, उनसे जो मैंने पूरा एक निचोड़ निकाला है, मैं आपको उसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि सट्टा बाजार जो कह रहा है 19 से 20 सीटें आएगी, जिसमें जो 5 से 6 सीटें जो कांग्रेस या उसके अलायंस को मिलने की संभावना है, उसमें सबसे बड़ी बाड़मेर में उलटफेर हो सकता है। बाड़मेर में जो है भाजपा को बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भी मैदान में है और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल जो आरएलपी से आए थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो चुनाव लड़े थे, उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि उलटफेर काफी हो सकता है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी को काफी अच्छे मतदान हुआ है, अच्छे वोट्स मिले उनको। कई जातियों के ओबीसी है और जो है राजपूत कम्युनिटी के अलावा और भी कई सर्व जातियों ने उनको वोट दिए, तो बहुत नजदीकी मुकाबला है। हालांकि सट्टा बाजार कांग्रेस को जीत बताता हुआ मान रहा है, लेकिन मुकाबला बहुत नजदीक है। रविंद्र सिंह भाटी भी जो है वो जीत सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये तो अभी समय की बात है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी भी जो है एक बड़ा उलटफेर करके सामने आ सकते हैं सट्टा बाजार के हिसाब से। हालांकि उम्मीदवार बेनीवाल की स्थिति काफी मजबूत है, उनके भाव 45 पैसे चल रहे हैं और जो है रविंद्र सिंह भाटी का जो भाव चल रहा है वो ₹1.25 चल रहा है। जबकि कैलाश चौधरी जो है, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी है, उनका भाव जो चल रहा है ₹3 चल रहा है।
मतलब वो उनकी जीत काफी कम मानी जाती है कि तीसरे नंबर पे रह सकते हैं। समय बताएगा, हालांकि 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तभी ये स्थिति पूरी क्लियर होगी। लेकिन सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं सट्टा बाजार के मुताबिक। लेकिन जो मैंने लोगों से बात की कि रविंद्र सिंह भाटी भी कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके अलावा जो कांग्रेस की जो सीटें जो जीतने की संभावना, जिसमें है सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है और टोंक में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है। दोनों के बीच में काफी कड़ा मुकाबला है। दोनों पर हरीश चौधरी जो है हरीश मीणा जो है कांग्रेस के, और जो जौनप्रिया जी है बीजेपी के, उनके बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है। टोंक सवाई माधोपुर में भी जो है काफी कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। इसके अलावा जो है नागौर की जो सीट है, हालांकि सट्टा बाजार जो है ज्योति मिर्धा भाजपा को जीतती हुई बता रहा है, वो जीत हो सकती है, विजय हो सकती है उसकी। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो है आरएलपी के है, वो भी बहुत उलटफेर कर सकते हैं। जो अलायंस के जो है तरफ से चुनाव लड़ा है अपने आरएलपी के अपने प्रत्याशी जो है हनुमान बेनीवाल ने, तो वो भी जीतने की संभावना उनकी भी बताई जा रही है। बहुत नजदीकी मुकाबला है, देखो कुछ भी हो सकता है। 4 तारीख को मेन परिणाम होंगे, लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबला है। इसी तरह बाकी जगह भी है, भाजपा के प्रत्याशी काफी मजबूत माने जा रहे हैं। जोधपुर से गजेंद्र सिंह का भाव 15 पैसे चल रहा है, जीत का काफी एकदम स्ट्रांग माने जा रहे हैं। इसी तरह बीकानेर अर्जुन मेघवाल वो भी बहुत स्ट्रांग है, जो है पाली है। इसी तरह जो जालोर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत जो है वहां पे चुनाव मैदान में, उनकी स्थिति काफी कमजोर मानी जा रही है। लुम्बाराम जो है भाजपा के, वो काफी स्ट्रांग बताए जा रहे हैं सट्टा बाजार के मुताबिक। और हमने स्थानीय लोगों से भी बात की तो लुम्बाराम जो भाजपा की स्थिति है, उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा 3 महिला कैंडिडेट जो भाजपा की है, वो भी काफी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन में है, जिसमें गंगानगर है और राजसमंद है। गंगानगर में जो प्रियंका बेलान है, वो की स्थिति भी काफी मजबूत मानी जा रही है। तो इस प्रकार जो है भाजपा के 3 जो महिला कैंडिडेट्स अलग अलग है, उनकी स्थिति भी काफी मजबूत मानी जा रही है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ से है, वो भी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा जो भीलवाड़ा में जो विधानसभा के जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे सीपी जोशी, उनकी स्थिति काफी कमजोर मानी जा रही है। तो कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा जो है इस बार जो है हैट्रिक तो नहीं लगा पाएगी राजस्थान में, लेकिन 19 से 20 सीटें जो है भाजपा को आ सकती है, ये सट्टा बाजार का कहना है। अब हम देश के बारे में बात करें, जो देश में जो हमने बात की सटोरियों से, उनके मुकाबले इस बार जो भाजपा जो 400 का नारा पार की बात कर रही है, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है। उनके मुताबिक जो है कम से कम 302 से 305 सीटें जो है वो भाजपा को आ सकती है। सरकार नरेंद्र मोदी कंफर्म बना रहे हैं, ये सट्टा बाजार का कहना है। नरेंद्र मोदी का भाव भी जो है प्रधानमंत्री बनने का 15 से 20 पैसे चल रहा है। मतलब निश्चित रूप से जो है एक बार फिर जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में सरकार बनने जा रही है, तीसरी दफे बनने जा रही है। सट्टा बाजार पूरी तरह एकदम बिल्कुल 15 से 20 पैसे उनका भाव निकाला है, वो पूरी तरह जीते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो सरकार वापस आ रही है। और एनडीए की जो बात है, एनडीए गठबंधन में कम से कम 330 से 335 सीटें सट्टा बाजार के हिसाब से आ रही है। कांग्रेस की स्थिति में जो है जैसे जैसे वहां पे देश में चरण हुए हैं, 6 चरण हो चुके हैं, स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। पहले जहां से 52 से 57 सीटें आने की कुल संभावना व्यक्त की जा रही थी, अभी सट्टा बाजार के मुताबिक अभी जो है 62 से 65 सीटें जो है वो कांग्रेस को आ सकती है। हालांकि एक चरण और भी बाकी है, लेकिन कुल मिला के जो है कांग्रेस की स्थिति पहले से सुधरी है और 62 से 65 सीटें कांग्रेस को आ सकती है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, उसकी स्थिति में भी थोड़ा सुधार हुआ है। अब यह देखने की बात है कि स्थिति जो सट्टा बाजार बता रहा है वो कितनी खरी होगी, एग्जिट पोल से भी पता पड़ेगा और 4 जून को जो मतगणना होगी उससे भी पता लगेगा। तो कुल मिला ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर जो है सरकार देश में बनने जा रही है। और सबसे बड़ी, और मैं अब राज्यों में आऊं तो बात करूं मैं आपको, उत्तर प्रदेश की बात है। उत्तर प्रदेश में इस बार को मतलब बेहतर और ज्यादा कहीं इजाफा हो, नरेंद्र मोदी ने कई रैलियां की है। सीटें जितनी जो सट्टा बाजार कह रहा है कि 62 से 64 सीटें हैं वो भाजपा को आएगी। इतनी सीटें लगभग मेरे ख्याल से गत चुनाव में भी इतनी सीटें थी, तो कुछ ज्यादा इजाफा या ज्यादा नुकसान अभी तक तो ऐसी बात नहीं है। अभी हालांकि लास्ट चरण बाकी, उसमें 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें चुनाव होने हैं। कुछ उलटफेर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो है वहां पे 62 से 64 सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में जो है एक सीट जो है वो कमलनाथ की जो पुत्र खड़े हैं छिंदवाड़ा से, उनके जीतने की संभावना है।
तो सिर्फ एक सीट जो है 28-29 सीटें अभी भाजपा को आने की बातें करें, एक सीट जो है वो शायद जो है वो कमलनाथ के पुत्र जो है वो जीत सकते हैं। बाकी सब सीटें जो है भाजपा जीती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, गुजरात है, यहाँ पे सभी सीटों पे भाजपा एक बार पुनः जो है जीती हुई नजर आ रही है। वहाँ पे जो सट्टा बाजार के मुताबिक कांग्रेस का खाता इन 3 राज्यों में नहीं खुलेगा। दिल्ली में भी है वो कम से कम 5 से 6 सीटें भाजपा जीती हुई आ रही है। इसके अलावा पंजाब में 1 से 2 सीटें आ सकती है भाजपा को। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, इसमें वहाँ पर नुकसान हो रहा है। हिमाचल में जो है 5-5 सीटें की बातें आ रही है, जबकि गत चुनाव में लगभग सभी सीटों पे वे भाजपा जीती थी। लेकिन इस बार जो है 5 जो है भाजपा को आएगी, 5 जो है कांग्रेस या उसके अलायंस जो है उनको मिलने की संभावना है। तो इस बार नुकसान हो सकता है हिमाचल में, हरियाणा में। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं बंगाल में अच्छा खासा फायदा हो रहा है भाजपा को। 24 से 25 सीटें जो है भाजपा को पश्चिमी बंगाल में आ सकती है। इसके अलावा कर्नाटक में भी कुछ नुकसान है पहले के मुकाबले। कर्नाटक में 20 से 22 सीटें जो है सट्टा बाजार बता रहा है। और जहां तक साउथ की बात है, चेन्नई वो अन्य दो तीन जगह है भाजपा वहां पे आ रही है, 3 सीटें की बातें हो रही है। त्रिवेंद्रम में भी जो है, केरल में भी शायद सट्टा बाजार के मुताबिक 1 सीट जो है भाजपा को आ सकती है। तो साउथ में शुरुआत हो रही है भाजपा की, वहाँ 2 से 3 सीटें तो पक्का जो है सट्टा बाजार कह रहा है कि वो वहाँ पे आने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे 10 से 11 सीटें आने की संभावना है भाजपा को बताई जा रही है। और जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में जो गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ में, उसमें 27 से 28 सीटें जो है गठबंधन को आ सकती है। और भाजपा को कोई 12 से 13 अपने बलबूते पे भाजपा 12 से 13 सीटें जो है वो पूरी तरह जीतने की संभावना बताई जा रही है। तो बिहार में भी इतनी स्थिति जो और मजबूत गत चुनाव के मुकाबले होनी चाहिए वो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी 28 से 29 सीटें जो है वो वहाँ पे जो है लोकसभा के जो प्रत्याशी है वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाजपा जो है एक बार पुनः नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है केंद्र में। और हालांकि 4 तारीख को ये सब चीजों की जो है मेन परिणाम पता पड़ेंगे। एग्जिट पोल 1 जून को शाम को 6 बजे से शुरू हो जाएंगे आना। अब देखने की बात है कि सट्टा बाजार कितना खरा उतरता है, उसकी बातों में कितना दम है, कौन प्रत्याशी कितना जीत रहा है। अभी जो आंकड़े लगा रहे हैं वो कितना सत्य होंगे कि नहीं होंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन सट्टा बाजार जो है लगभग उसके जो आंकड़े होते हैं लगभग सटीक बैठते हैं। तो हमने जो बात की उस हिसाब से हमने आपको ये सारे आंकड़े बताए। अब समय की बात है, 1 तारीख को एग्जिट पोल से पता पड़ेगी और 4 जून को जो है वो मेन काउंटिंग से सारे समीकरण सारी बातें सब स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगी। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए। चुनाव का बस आखिरी चरण बाकी है। मतदान के बाद सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए गिरावट का रुख देखा गया। सट्टा बाजार के मुताबिक चूरू में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। झुंझुनू में भी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के अनुमान के साथ बाजार गर्म है। इस बीच देश की हॉट सीट में शामिल बाड़मेर लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ खेल होता नजर आ रहा है। बाड़मेर में न ही बीजेपी और न ही भाटी बल्कि कांग्रेस के लिए इस सीट पर बढ़त का दावा किया जा रहा है। यानी कांग्रेस प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल यहां रविंद्र सिंह भाटी को मात दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।